Hi guys, welcome to Soul Escape Hindi. Thank you for tuning into the channel. I hope आपको channel अच्छा लग रहा होगा and you are also checking out other videos. तो अगर आपको channel पसंद आ रहा है तो please hit like and share and subscribe to my channel. Also, there is a whole playlist जिसमें मैंने zodiac signs की वीडियो बनाई है from Aries to Pisces कि आपका 2023 कैसा जाएगा. प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उस प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए एंड आई होप यू लाइक इट. प्लीज़ अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में लिखिए आप किस चीज़ पे वीडियोस देखना चाहते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू मेक वीडियोस ऑन दैट. आज की वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. आज का क्वेश्चन है आप अपने वर्क करियर में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं एंड फाइनेंशियली आपका फ्यूचर कैसा है. ये हमारे अभी 6 मंथ्स के पीरियड तक के लिए देखा जाएगा. तो अभी से लेके कमिंग 6 मंथ्स में आप अपने करियर में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और कैसा आपका करियर जाएगा, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी जाएगी. लेट्स फाइंड आउट. यू हैव दीज ऑप्शंस. यू कैन चूज अ पाइल. किंग है हमारे पास, पाइल नंबर 1. पाइल नंबर 2 है क्वीन, ये चेस पीसेस हैं. एंड पाइल नंबर 3 इज द नाइट. तो आपको जो ज़्यादा अच्छा लगे आप वो चूज़ कर सकते हैं. मैं इन तीनों को शफल कर दूंगी आपस में. एंड इफ़ यू हैव मेड योर चॉइस, लेट्स बिगिन विद द किंग, पाइल नंबर 1. तो पाइल नंबर 1, लेट्स सी आपकी करंट सिचुएशन क्या है फाइनेंशियली एंड करियर वाइज. करंट सिचुएशन पाइल नंबर 1 की फाइनेंशियली एंड करियर वाइज. स्पिरिट प्लीज टेल अस. Pile number 1 की फाइनेंशियल सिचुएशन, करियर वाइज. दिस इज द करंट सिचुएशन. अभी आपकी कैसी सिचुएशन है. दिस इज वॉट यू आर डूइंग राइट, दिस इज वॉट यू आर डूइंग रॉन्ग, दिस इज वॉट विल हैपन. सो एक 6 मंथ्स के पीरियड में आप अपने आप को 6 मंथ्स बाद कहाँ पाएंगे, वो ये कार्ड है. ठीक है, सो दिस इज द आउटकम. और एक हम पुल कर लेते हैं एडवाइस कार्ड कि आपको अपनी सिचुएशन बेटर बनाने के लिए क्या करना चाहिए. तो लेट्स सी. सो आपकी करंट सिचुएशन, 2 ऑफ कप्स, द फूल एंड द चैरियट. राइट, रॉन्ग एंड. तो 2 ऑफ कप्स इन द बिगनिंग बिजनेस पार्टनरशिप्स को शो करता है. अभी अभी कुछ लोगों ने, ज़रूरी नहीं कि अभी अभी, बट इट्स जस्ट शोइंग मी कि कुछ लोग यहाँ पर जो ऑडियंस में हैं, दे हैव अ बिजनेस पार्टनरशिप विद समवन. ये आप किसी के साथ काम कर रहे हैं. 2 लोग हो सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं. तो कई लोगों के लिए ये एक नया स्टार्ट हो सकता है. आपने अभी अभी कोई कंपनी ज्वाइन करी है या फिर आपने अभी अभी कोई बिजनेस ज्वाइन करा है. एक कंटिन्यूइंग बिजनेस या जॉब के अंदर फ्रेश स्टार्ट भी हो सकता है. कोई नया प्रोजेक्ट आया है, कोई नया काम आया है, समथिंग न्यू हैज स्टार्टेड रिसेंटली. तो मैं एक यहाँ पे एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पे काफ़ी हार्मनी में आप और आपके बिजनेस पार्टनर या फिर आप जिस भी जॉब में है वहाँ पर लोग काफ़ी हार्मनी में काम कर रहे हैं और काफ़ी स्मूथ डायरेक्शन में काम आगे जा रहा है. विद द चैरियट कार्ड बहुत ज़्यादा एम्बिशन है, बहुत विश है अच्छा काम करने की. तो आप अच्छी डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं. आपके अंदर काफ़ी एनर्जी है, काफ़ी मोटिवेशन है. आप एम्बिशियस हैं, मोटिवेटेड हैं आगे जाने के लिए. तो आप इस टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं. आप ट्रस्ट कर रहे हैं सिचुएशन को, लेट्स से गॉड को इस सिचुएशन में या यूनिवर्स को आप पूरी तरीके से ट्रस्ट कर रहे हैं. और इस नए वेंचर में जो भी नई चीज़ स्टार्ट हुई है आप काफ़ी अच्छे से आगे मूव कर रहे हैं. तो ये मुझे दिखा रहा है कि आपकी सिचुएशन बहुत स्मूथली आगे बढ़ रही है. इवन अगर आप अभी कोई करियर में नहीं हैं, इवन अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, क्योंकि फूल कार्ड कई बार उन लोगों के लिए आता है जिन्होंने अभी भी कुछ स्टार्ट करा होता है या फिर वो भी स्टूडेंट स्टेज पर होते हैं. तो भी वो मुझे ये दिखा रहे हैं कि आपकी सिचुएशन बहुत फास्ट और अच्छे से आगे मूव कर रही है. स्मूथनेस है आपकी सिचुएशन में. तो दिस इज what is happening right now.
ऑल्सो वॉट यू आर डूइंग राइट इज द डेथ एंड रीबर्थ। तो हाँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज आया है आपकी करियर या बिजनेस सिचुएशन में या फिर आपकी जॉब सिचुएशन में। तो बहुत बड़ा चेंज आपने एक्सपीरियंस करा है, बट आप उस चेंज को क्रॉस कर गए हैं सक्सेसफुली। एक एंड के बाद दोबारा स्टार्ट करना और दोबारा रीबिल्ड करना, दोबारा एंडिंग के बाद खड़े होना, वो वाली सिचुएशन आपने देखी होगी रिसेंटली। तो ये चीज़ आपने ठीक करी है इस सिचुएशन में कि आपने अपने उस चेंज को बहुत अच्छे से मैनेज करा है और आपने चीज़ों को रीस्टार्ट करने में बहुत अच्छा एफर्ट करा है एंड चीज़ें सक्सेसफुली रीस्टार्ट हो चुकी हैं। तो अगर कुछ एंड हो गया था तो यहाँ पे उस चीज़ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ रीस्टार्ट हो चुकी है। एटलीस्ट अगर नहीं हुई है तो वो प्रोसेस बहुत फास्ट और स्मूथ आगे बढ़ रहा है। वॉट यू आर डूइंग रॉन्ग, 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स होता है एक्सपेंडिचर। अगर रॉन्ग में दिखा रहा है तो आप ओवर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, आप ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं ज़रूरत से, ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं ज़रूरत से, शायद आप सेविंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं एंड आप हाँ आप एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा ओवर एक्सपेंडिचर हो रहा है, ज़्यादा स्पेंड हो रहा है एंड कई अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो आप अगर कुछ एक्सपेंडिचर कम कर सकते हैं, स्पेंडिंग कम कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी इस सिचुएशन में। लेट्स फाइंड आउट कि आपका आउटकम क्या होगा। विद द आउटकम वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बहुत ही अच्छा कार्ड है, करियर और फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए हाईएस्ट मनी कार्ड है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 6 मंथ्स के अंदर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है, आपका करियर बहुत स्ट्रांग होने वाला है, बहुत स्मूथली आगे चलने वाला है। आप अपने करियर में प्रोग्रेस कर सकते हैं, प्रमोशंस मिल सकती हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो बहुत सक्सेसफुली स्टार्ट हो सकता है। किसी भी टाइप का यू वांट पावर, यू वांट अथॉरिटी, यू वांट टू ग्रो इन योर करियर, या फिर आपको अपने फाइनेंशियली इंक्रीज करना है, तो भी ये बहुत अच्छा कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपका आउटकम बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो एडवाइस यही है कि जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं उस डायरेक्शन में चलते जाइए और ट्रस्ट कीजिए कि सब कुछ अच्छे से यूनिवर्स प्लान कर रहा है आपके लिए एंड एंड रिजल्ट आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स है, which is a great card for money. Let's get an advice for you. Wow, the advice card is the 10 of Pentacles. So this is a very beautiful reading when it comes to finances. I can't tell you how good this is. ये 10 of Pentacles और King of Pentacles का combination मुझे ये दिखा रहा है कि you are going to have बिग सक्सेस इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। अगर आप चाहें तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेस क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं, बहुत प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर इनहेरिटेंस मिल सकती है फैमिली से, क्योंकि विद द डेथ कार्ड ऑल्सो दिस कैन बी रिलेटेड टू इनहेरिटेंस, बट वो बहुत कम लोगों पर अप्लाई होगा। मोस्टली मेरे को ये दिख रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स एक साथ आने की वजह से these two are the biggest money cards in the tarot deck। सबसे हाईएस्ट मनी कार्ड्स हैं ये। तो आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं, जो भी रिस्क्स लिए हैं पास्ट में या फिर अपने करियर में जो भी एफर्ट्स डाले हैं, उनका फाइनेंशियल रिवॉर्ड आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है, बिग मनी आपको मिलने वाला है इन द कमिंग 6 मंथ्स। इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग। और अगेन यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप टीम में काम कर रहे हैं या किसी पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो ये दिखा रहा है इन द एडवाइस कार्ड कि अपनी फैमिली वेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली वेल्थ को इंक्रीज करने की कोशिश करिए। जैसे कि आपकी फैमिली वेल्थ का मनी कहीं पर इन्वेस्ट करना, या फिर फैमिली वेल्थ जो है आपके घर के एसेट्स हैं, बड़े बड़े एसेट्स हैं, उनको अच्छे से टेक केयर करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर राइट नाउ। दैट्स द एडवाइस। तो एक्सपेंडिचर को कम करना है एंड फैमिली वेल्थ को बचा के रखना है, दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग शोन हियर, दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड हियर, क्योंकि कुछ लोगों के लिए एक नया स्टार्ट हुआ है लाइफ में। 10 of Swords and the 8 of Pentacles. 10 of Pentacles को क्लैरिफाई करा है यहाँ पर 10 of Swords और 8 of Pentacles ने।
आपको ऐसा लग सकता है कि इन 6 मंथ्स के लिए आप बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, एज इफ अपना काम एफर्ट, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है, तो हार्ड वर्क हो सकता है, थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है अपना टाइम, बिकॉज आपकी रूटीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगी एंड काम बहुत ज़्यादा होगा. बट ओवरऑल व्हाट इज़ बीइंग शोन हियर इज़ ऑल दिस हार्ड वर्क, रूटीन वर्क, जो आपको बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट पुट करना पड़ रहा है अपने काम में, इमोशनली वो आपको अच्छा नहीं फील करवा रहा. डेफिनेटली मेंटली आप स्ट्रेस्ड आउट फील कर सकते हैं, आपको लग सकता है कि आपको गिव अप करना है, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. बट कीप डूइंग द वर्क, यू नीड टू कीप डूइंग द वर्क. आपको गिव अप नहीं करना है, डिफीट नहीं एक्सेप्ट करनी है, हार नहीं माननी है यहाँ पर. नो मैटर आपको कितना टायर्ड फील हो, यू हैव टू कीप डूइंग द वर्क, क्योंकि जो एंड रिजल्ट है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स है. 8 ऑफ पेंटिकल्स इज जब आप दिन में भी काम कर रहे हैं, रात में भी काम कर रहे हैं, एक्सेसिव रूटीन आपकी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुकी है. सो दिस इज़ दैट, आपको रेस्ट के लिए टाइम नहीं मिल रहा है. अगेन यहाँ पे एक तो ये प्रॉब्लम आई है कि काफ़ी ज़्यादा काम है, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है. तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को अगर टैकल कर लिया जाए तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है. किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ठीक है वो डायरेक्शन बिल्कुल, और आपको अपनी फैमिली वेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखना है, फैमिली वेल्थ को बचा के रखना है, फैमिली मनी को स्पेंड नहीं करना है बहुत ज़्यादा. तो दैट इज़ वॉट आई एम गेटिंग हियर फॉर पाइल नंबर 1. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस रीडिंग. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स में एक हार्ट या स्टार बना दीजिए, बिकॉज दैट विल गिव मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. एंड लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2 नाउ. पाइल नंबर 2 आपने चूज करा था ये क्वीन. तो देखते हैं आपका फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है, करियर सिचुएशन कैसा है. Some cards want to fall out. Ace of Pentacles, current situation, 6 of Cups, and 5 of Pentacles. एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आई थी आपकी लाइफ में, काफ़ी टाइम पहले हो सकता है आपकी लाइफ में एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आई हो. कुछ टाइम पहले आपने एक मेल, मैसेज, कॉल या फिर डॉक्यूमेंट रिसीव करा हो, इंटरव्यू लेटर या कुछ उस टाइप का रिसीव करा, जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है. एंड राइट नाउ आपको फाइनेंशियली अच्छा नहीं फील हो रहा है, इन द सेंस राइट नाउ फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, ठीक है, देयर इज़ नो डिनाइंग. यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल जिस सिचुएशन में आप हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल डिफिकल्टी में हैं आप. और जो भी आपने नई चीज़ स्टार्ट करी थी, या फिर जो भी उस डॉक्यूमेंट या इंटरव्यू के बेसिस पर स्टार्ट हुआ था, दैट इज़ नॉट गिविंग यू द रिजल्ट. जो आपने जैसे रिजल्ट सोचा था वैसा रिजल्ट आपके लिए नहीं आया है. बट ये हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं है. 6 मंथ्स में क्या होगा उसके लिए मैं एक कार्ड अभी पुल करूँगी. तो लेट्स फाइंड आउट कि इसका रिजल्ट क्या होगा. ओके, एंड व्हाट आर यू डूइंग राइट. ठीक है, आप अपनी सिचुएशन में क्या ठीक कर रहे हैं, ये आप अपनी सिचुएशन में क्या गलत कर रहे हैं, क्या गलती हो रही है यहाँ पर. एंड एक एडवाइस आपके लिए जो आपकी सिचुएशन को बेटर बना सकता है. तो लेट्स सी, एडवाइस कार्ड को यहाँ रख लेते हैं. लेट्स सी आप क्या ठीक कर रहे हैं. 7 ऑफ कप्स, आप दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं. आप इस ऑप्शन पे स्टक नहीं हैं जो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा. आप दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, और ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ आपके लिए ठीक है. मे बी आपका आंसर जो अभी सिचुएशन चल रही है, मे बी वो आपका आंसर नहीं है. मे बी अभी जो सिचुएशन चल रही है, वो जॉब, वो करियर, वो लाइफ, उसमें कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जिसके लिए आप अलग अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, और ये अलग अलग ऑप्शंस आपको कोई एक अच्छा रिजल्ट देंगे. ऑल्सो लेट्स सी आप क्या गलत कर रहे हैं इस सिचुएशन में. आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं. कुछ लोगों के लिए उनकी लव सिचुएशन उनको वर्क या बिजनेस, करियर, प्रोफेशन में डिस्टर्ब कर रही है. अगर आपकी लव सिचुएशन में प्रॉब्लम्स हैं तो वो आपके करियर में डिस्टर्बेंसेस लेकर आ रहे हैं,
वो यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक लग रहा है मुझे। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी लोगों के लिए जिनका लव से रिलेटेड नहीं है, उनके लिए योर हार्ट इज़ ब्रोकन बिकॉज आपकी सिचुएशन में वैसा रिजल्ट नहीं निकला जैसा कि आप सोच रहे थे। तो योर हार्ट इज़ ब्रोकन और आप उस नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। तो करंट सिचुएशन ये, अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं। आपकी करंट सिचुएशन हम इसलिए चेक करते हैं ताकि हम ये जान पाएँ कि कौन सी पाइल आपकी है। अगर तीनों में से किसी भी पाइल का करंट सिचुएशन आपकी सिचुएशन से मैच करता है तो यानी कि ये आउटकम और ये एडवाइस ये आप ही का पाइल है और ये आप ही के रिजल्ट्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग चलिएगा जो कि आपके सिचुएशन से मैच करे। एंड चेक आउट पाइल नंबर 1 and 3 क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी विद देयर वर्क, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर फाइनेंसेस एंड उनको दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के लिए जाना पड़ रहा है एंड दैट थिंग इज गुड फॉर देम कि वो दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। तो लेट्स सी द आउटकम नाउ। आउटकम इज द नाइट ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप कोई ऐसा काम चाहते हैं जहाँ पर आपका मन लगे, मे बी यहाँ पर आपका मन नहीं लग रहा है एंड सो द आउटकम इज आप अल्टीमेटली कोई ऐसा वर्क या ऐसा करियर, ऐसा ऑप्शन चूज करेंगे जहाँ पे आपको अच्छा फील हो, जहाँ पे आपको बेटर फील हो। नाइट ऑफ कप्स इज ऑल्सो आपको कोई एक ऑफर आ सकता है। इट कैन कम फ्रॉम अ मैन जो कि 25 से 35 के बीच में है एज में। तो इस टाइप का कोई पर्सन आपको एक बिजनेस ऑफर, जॉब ऑफर या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो लुक आउट फॉर दैट ऑप्शन एंड द लेटर हियर आई थिंक आपको कोई ईमेल रिसीव हो सकता है या ऑफिशियल लेटर रिसीव हो सकता है। तो आप अल्टीमेटली कोई ऐसा ही ऑप्शन चूज करेंगे जो कि आपको इमोशनली एंड अंदर से बेटर फील करवाए। ये करियर के ऑप्शन के लिए ऑब्वियसली दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट द मनी। लेट्स सी व्हाट इज द एडवाइस। 3 of Cups. एडवाइस इज टू लोगों के साथ बात करिए अपने प्रॉब्लम के बारे में। अगर आपको अपने करियर या जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं है, फाइनेंसेस में सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो आप हेल्प ले सकते हैं अपने फ्रेंड्स ग्रुप का, अपने नेटवर्क का, जिन लोगों को आप जानते हैं, जो लोग आपसे कांटेक्ट में हैं, आपके कोलीग्स या आपके ऑफिस कोलीग्स, आपके कॉलेज के टाइम के कोलीग्स, कॉलेज के टाइम के फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, को स्टूडेंट्स एंड को वर्कर्स। आप अपनी प्रॉब्लम को दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे तो उससे आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिल सकता है। अगर कुछ लोगों का काम यहाँ पर लोगों से बात करने से रिलेटेड है, जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस और लोगों से कम्युनिकेट करना, तो यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है कि आपको लोगों से और ज़्यादा इंटरैक्ट करने की ज़रूरत है। तो यू नीड टू टॉक टू पीपल हियर। आपको लोगों से इंटरैक्ट करके कोई सोल्यूशन निकल के आएगा। यहाँ पर आपके लिए मे बी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस खुलेंगे जब आप ज़्यादा लोगों से बात करेंगे अपने इस सिचुएशन के बारे में जिसमें आप मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं। तो why are you not happy in the situation? 9 of Swords. 9 of Swords is a card of great unhappiness, मतलब एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, इवन लाइक रात में नींद नहीं आना, स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से। तो उस टाइप का इवन डिप्रेशन के लेवल तक काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है आपको अपनी सिचुएशन में। तो लेट्स ऑल्सो सी फाइनेंशियली, अगर आप दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं और लोगों से बात करते हैं तो क्या रिजल्ट निकलेगा। लेट्स फाइंड आउट फाइनेंशियली। पेज ऑफ वांड्स अगेन कम्युनिकेशन का कार्ड है। आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, मैसेजेस लिखने पड़ेंगे, ईमेल्स भेजने पड़ेंगे, इंटरव्यूज अटेंड करने पड़ेंगे, लोगों से बात करनी पड़ेगी जिनसे भी आप बात नहीं करना चाह रहे थे या फिर आप वेट कर रहे थे कि आप बाद में ईमेल्स भेजेंगे या बाद में कम्युनिकेट करेंगे, उनसे आपको अभी कम्युनिकेट करने के लिए एडवाइस दिया जा रहा है। ऑल्सो आपको जो मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं उन मैसेजेस पे ध्यान दीजिए। ऑल्सो एडवर्टिजमेंट्स होते हैं जो भी रिलेटेड टू जॉब, करियर एंड फाइनेंशियल थिंग्स,
तो उन एडवर्टिजमेंट्स पे ध्यान देने को यहाँ पर बताया जा रहा है. लेट्स सी योर फाइनेंशियल सिचुएशन, द व्हील एंड द मैजिशियन. तो यस, ये मुझे दिखा रहा है कि आप एक ब्रेक थ्रू कर लेंगे, आप अपनी सिचुएशन को चेंज करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे. व्हील ऑफ फॉर्चून इज बहुत बड़ा चेंज आएगा इस सिचुएशन के अंदर. तो व्हील ऑफ फॉर्चून किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, कभी वो अच्छा भी जा सकता है या बुरा भी जा सकता है. तो हम उसके बाद एक कार्ड पुल करते हैं टू सी कि वो अच्छी डायरेक्शन में जाएगा या बुरी डायरेक्शन में. तो कार्ड जो मैंने पुल करा है उसके बाद आया है मैजिशियन, विच मीन्स कि आप अपनी सिचुएशन को खुद चेंज करने के लिए यू कॉन्फिडेंट, आप अपनी सिचुएशन खुद चेंज कर सकते हैं. यहाँ पर आपके पास स्किल है, टैलेंट है, कॉन्फिडेंस है और आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं, बहुत माहिर हैं, बहुत स्किलफुल हैं. तो आप चाहें तो यहाँ पर अपनी सिचुएशन पूरी, इनफैक्ट वो मुझे ये दिखा रहा है कि अल्टीमेटली आप यू विल टेक मैटर्स इनटू योर ओन हैंड्स एंड यू विल चेंज योर होल सिचुएशन ऑन योर ओन. आप अपनी सिचुएशन को चेंज करके कोई ऐसा काम करेंगे जहाँ पर आपकी स्किल यूज होती है, आपका टैलेंट यूज होता है. 4 ऑफ पेंटिकल्स, और आप एक फाइनेंशियली स्टेबल सिचुएशन क्रिएट करने में सक्सेसफुल होंगे, जहाँ पे आप एक 5 ऑफ कॉइन्स से ऑपोजिट है बिल्कुल. 5 ऑफ कॉइन्स इज व्हेन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियली, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स इज आपके पास इनफ मनी है टू कॉल you financially stable, to feel like you are financially stable, you are settled. So you will create a situation जहाँ पर आप settled हो जाएंगे. After going through a change, एक बड़ा सा change आएगा and आप अपने आप कुछ क्रिएट करेंगे, कोई स्किल या टैलेंट का इस्तेमाल करेंगे और 4 ऑफ पेंटिकल्स आप एक फाइनेंशियल सिचुएशन क्रिएट कर पाएंगे जो कि बहुत स्टेबल और सेटल्ड होगी. अगेन लेट मी फाइंड आउट कि मैजिशियन कार्ड के लिए कैसे ये फाइनेंशियल सिचुएशन आप एग्जैक्टली क्या वर्क करेंगे. थोड़ा सा फाइट, स्ट्रगल, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स. थोड़ा सा फाइट एंड स्ट्रगल के बाद, थोड़ा सा गिव अप करने के बाद अल्टीमेटली आपका जो वर्क रिलेटेड होगा, अगेन मुझे ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड दिख रहा है. इंस्टेड ऑफ बिजनेस दिस इज मोर लाइक एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट. ऑल्सो आपको ट्रैवल से रिलेटेड कुछ करने को मिल सकता है जहाँ पे आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़े, काफ़ी एक जगह से मे बी एक सिटी से दूसरी सिटी में जाके आप रहने लगे या दूसरी सिटी में ट्रैवल करें, या फिर ओवरऑल आपके वर्क या जॉब में ट्रैवल से रिलेटेड काम इंक्लूडेड हो सकता है, या फिर आपको अपने करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ सकता है. सो दिस इज़ योर वर्क एंड फाइनेंशियल सिचुएशन इन द कमिंग 6 months. तो इन द कमिंग 6 months आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक ऑफर, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है एंड ट्रैवल इंक्लूडेड हो सकता है. आप अपने आप इंस्पायर्ड फील करेंगे सिचुएशन को चेंज करने के लिए, और you will create a good financial stability by the end of this 6 months. So this is what I have for pile number 2. Pile number 2, अगर ये आपकी रीडिंग नहीं है तो आप देख सकते हैं pile number 1 और pile number 3. तो मे बी अगर वहाँ पे करंट सिचुएशन आपसे ज़्यादा मैच कर रही है तो यू कैन चेक आउट इफ दैट इज योर पाइल. पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग. आपने चूज करा है ये नाइट, आपने ये नाइट चूज करा है. लेट्स सी कि आपकी करियर और फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है. टू मेनी कार्ड्स फॉलिंग आउट. आपकी करियर और फाइनेंशियल सिचुएशन, I don't understand why so many cards. Universe really wants to talk to you. Pile number 3, यूनिवर्स आपसे इस टाइम कोई मैसेज है आपके लिए, लगता है बहुत इम्पोर्टेंट. Pile number 3 जिसने चूज करा है, cards really want to fly out. Pile number 3, आपकी करंट फाइनेंशियल एंड करियर सिचुएशन कैसी है. What is the outcome in the 6 months, coming 6 months? आप अपने करियर में क्या ठीक कर रहे हैं, आप अपने करियर में क्या गलत कर रहे हैं. एंड दिस इज एडवाइस. 2 कार्ड्स आए हैं बाहर. दिस इज एडवाइस. सो एडवाइस के लिए कार्ड्स यहाँ रख लेते हैं.
current situation. Queen of Wands, very nice card. Five of Pentacles again, and the Page of Swords. करंट सिचुएशन, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत ड्रिवन हैं अपने करियर में. आप एक बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, स्पेशली इफ यू आर अ वुमन हियर. यू कुड बी अ बिजनेस वुमन. यू कैन बी वेरी गुड एट योर जॉब. लोग आपको लुक अप टू करते हैं, लोग आपको एज एन एक्सपर्ट समझते हैं अपने जॉब में, अपने करियर में. आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और लोग आपको नोटिस कर रहे हैं. यू आर बीइंग नोटिस्ड हियर. तो आपके अंदर स्किल, टैलेंट, कॉन्फिडेंस, ड्राइव, एम्बिशन की कमी नहीं है बिल्कुल भी. हाउएवर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अपने करियर में या जॉब में लेफ्ट आउट फील हो रहा है. ऐसा लग रहा है आप अंडर पेड हैं, या फिर आपको इनफ पे नहीं मिल रही है, इनफ क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, इनफ सैलरी नहीं मिल रही है. जितना आप डिजर्व करते हैं उस लेवल का आपको रिवॉर्ड, उस लेवल का सैलरी आपको नहीं मिल रहा है. ऐसा आप फील कर रहे हैं यहाँ पर. और इसकी वजह से ये भी हो सकता है कुछ लोग अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, जैसे कि एक नई डिग्री लेने के बारे में सोच रहे हैं, एक और कोई एजुकेशन और कोई स्किल और टैलेंट कोई गेन करने के बारे में सोच रहे हैं. तो किसी टाइप का स्टडी आप करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आप अभी इनफ पेड नहीं फील कर रहे. आपको लग रहा है कि आपका पे या फिर आपको रिस्पेक्ट उतना नहीं मिल रहा है जैसे कि आपके अंदर स्किल है, जितना आपके अंदर एम्बिशन है. तो ये सिचुएशन करंटली मुझे दिख रही है. करंट सिचुएशन हम इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि अगर ये आपके साथ मैच कर रही है तो ये आप ही का पाइल है, वरना आप पाइल नंबर 1 और 2 चेकआउट कर सकते हैं और करंट सिचुएशन मैच कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के साथ, टू नो कि इफ दिस इज योर पाइल और नॉट. तो करंटली यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो स्टूडेंट हैं, एंड एज अ स्टूडेंट आपके पास ऑब्वियसली, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो फाइनेंशियली पैसे की कमी है. एज अ स्टूडेंट यू आर नॉट अर्निंग क्योंकि आप वर्क नहीं कर रहे हैं. बट अपने स्टडीज में यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, एंड पीपल नो यू. आप टॉपर टाइप के इंसान हो सकते हैं, लाइक आप टॉप कर रहे हैं, या फिर आपके अंदर बहुत स्किल और टैलेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पर. But however, there is a problem with the finances. लोग आपके काम को रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं. जितना आपके अंदर टैलेंट या स्किल है वो रिकग्नाइज नहीं हो रहा है. तो लेट्स फाइंड आउट कि आप क्या ठीक कर रहे हैं अपनी सिचुएशन में. 4 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है इस पाइल में कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक सेविंग मनी. आप क्या ठीक कर रहे हैं अपनी सिचुएशन में इज यू आर सेविंग मनी, यू आर नॉट गिविंग अप, और आप डिटर्मिन्ड हैं. आप अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, आप टिके हुए हैं. आप फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं. आप फाइनेंशियली अपने आप को ज़्यादा ओवर स्पेंड नहीं कर रहे हैं. दैट इज़ वॉट यू आर डूइंग राइट. तो आप अपने आप को स्टेबल रख पा रहे हैं फाइनेंशियली एंड इमोशनली. तो ये चीज़ आप ठीक कर रहे हैं इस सिचुएशन में. मे बी अभी आप जहाँ पर हैं आपको सेविंग की ज़रूरत है, आपको सेव करना चाहिए इस टाइम पर. इसीलिए ये 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स इज़ व्हेन आप बहुत कम स्पेंड करते हैं और बहुत ज़्यादा सेव करते हैं. तो वो चीज़ आपके लिए ठीक बताई हुई है. अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप किसी डिग्री को लेने के लिए काफ़ी एडमेंट हैं, आप श्योर हैं कि मुझे ये डिग्री लेनी है या फिर ये परस्यू करना है. तो आपके अंदर जो एक श्योरिटी है वो पॉजिटिव दिख रही है यहाँ पर. तो कॉन्फिडेंट रहिए उस चीज़ के बारे में, श्योर रहिए कि आपको ये डिग्री लेनी है या फिर आपको अपने पैसे सेव करके रखने हैं. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग, एस ऑफ स्वॉर्ड्स. एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओवर थिंक करना. आप ओवर थिंक कर रहे हैं सिचुएशन को. मे बी आप दूसरे आइडियाज़ की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो यहाँ पे करेक्ट चीज़ ये दिखाई हुई है कि आप एक ही चीज़ के ऊपर स्टिक कर रहे हैं, दैट इज़ करेक्ट. बट प्रॉब्लम में ये चीज़ दिखा रहे हैं कि आप कभी कभी ओवर थिंक करके दूसरे आइडियाज़ की तरफ एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, दूसरे लोगों की बातों से शायद इन्फ्लुएंस हो जाते हैं,
या फिर अगर आपको कोई कुछ रूड कह देता है या फिर आपको कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, तो आप अपने माइंड को दूसरे की थॉट्स से ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होने देते हैं. दैट इज़ रॉन्ग फॉर योर करियर. तो अपने आइडियाज़ पे, अपने थॉट्स पे कॉन्फिडेंस रखिए. यहाँ पर डोंट डाउट योर सेल्फ. आप अपने आप को डाउट कर रहे हैं, ठीक है, आप कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस या श्योरिटी जिसकी मैं पहले बात कर रही थी वो हिल जाता है, एंड दैट इज रॉन्ग इन योर सिचुएशन. वील सी द आउटकम. व्हाट्स द आउटकम? द एम्प्रेस कार्ड इज हियर. तो आउटकम आपका बहुत ब्यूटीफुल आया है. एम्प्रेस कार्ड आपके आउटकम में इन द कमिंग 6 मंथ्स, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका काम ब्यूटी से रिलेटेड है या विमेन से रिलेटेड है, लेडीज से रिलेटेड है, या फिर म्यूजिक, आर्ट, ब्यूटी, क्रिएटिविटी, ड्राइंग, इवन समथिंग रिलेटेड टू चिल्ड्रन, बच्चों से रिलेटेड हो सकता है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो सकता है फॉर अ गायनोकोलॉजिस्ट फॉर दैट मैटर. तो अगेन इट इज शोइंग मी कि आपका जो आउटकम है इट्स ब्यूटिफुल. यू विल हैव द फाइनेंसेस दैट यू वांट. आपके पास मनी होगा. इन द कमिंग 6 मंथ्स के बारे में आपका काम बहुत फ्लरिश करेगा. आपकी हेल्थ बहुत फ्लरिश करेगी इस काम की वजह से. फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप काफ़ी प्रॉस्पर करेंगे. फाइनेंशियली, ऑफ कोर्स फाइनेंशियली आप बहुत प्रॉस्पर करेंगे अगर आप इस डायरेक्शन में स्टिक करके रहते हैं और दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, दूसरे लोगों के आइडियाज से इन्फ्लुएंस नहीं होते और अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने देते, अपने पैसों को सेव करके रखते हैं यहाँ पर, तो आप बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेंगे. जस्ट गो ऑन स्टडीइंग, गो ऑन इंक्रीजिंग योर टैलेंट, स्किल. जो भी आप काम कर रहे हैं उसको करते जाइए कॉन्स्टेंटली. और फाइनेंशियली अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं तो उसको हैंडल करिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ डेफिनेटली हैं. तो इन द कमिंग 6 मंथ्स आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके होंगे, बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर चुके होंगे. अगर आप कंटिन्यू करते रहते हैं तो व्हेन यू लुक बैक, आप कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से एम्प्रेस तक की जर्नी आपने कंप्लीट करी है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज जब आप अपनी मेहनत से, अपने एम्बिशन से, अपने कॉन्फिडेंस से कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं, किसी एम्बिशन के पीछे जाते हैं. एंड एम्प्रेस इज व्हेन योर गोल हैज़ बिन अचीव्ड. तो ऑफ कोर्स अगर आप कोई डिग्री ले रहे हैं तो वो डिग्री तभी आएगी जब उसका टाइम पीरियड कंप्लीट होगा, या फिर अगर आप कोई कुछ भी अचीव तभी होगा जब उसका टाइम पीरियड कंप्लीट होगा. हाउएवर ये 6 मंथ्स के अंदर का दिखा रहा है, तो विद इन द 6 मंथ्स आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके होंगे, बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील करेंगे अपने इस करियर में, अकॉम्प्लिश्ड फील करेंगे. आपको लगेगा आपकी अचीवमेंट काफ़ी हाई है, जितना आपने स्टार्ट करा था उससे बहुत ऊपर की अचीवमेंट के लेवल तक आप पहुंच चुके हैं. विद इन द कमिंग 6 मंथ्स यू विल फील दैट, यू विल बी देयर. सो दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ डेफिनेट येस कि आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस अचीव कर चुके होंगे, इवन फाइनेंशियली एंड करियर वाइज, फेम के हिसाब से, पॉपुलैरिटी के हिसाब से. एंड लोग आपको जानते हैं, आपसे इम्प्रेस्ड हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, आपके बॉसेस या आपके सीनियर्स आपकी तारीफ़ करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ बहुत कुछ लोग यहाँ पर, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनका कमिंग 6 मंथ्स में यू कैन बी प्रेग्नेंट. तो कुछ ऐसी फीमेल्स यहाँ पर दे विल बी प्रेग्नेंट इन द कमिंग 6 मंथ्स. तो आपके काम में ब्रेक लग सकता है बिकॉज ऑफ अ प्रेगनेंसी. तो मे बी आप अपना काम ड्रॉप कर दें थोड़े टाइम के लिए, या फिर बिकॉज यू विल हैव अ बेबी यू विल नॉट बी वर्किंग. तो ये हर किसी पे अप्लाई नहीं होगा, ये उन्हीं लोगों पर अप्लाई होगा जो इस टाइम मैरिजेबल एज में एक्सपेक्टिंग है या फिर वो प्लानिंग टू हैव अ बेबी. सम ऑफ यू विल स्टॉप वर्किंग because of a pregnancy or having a child. And so what's the advice for you? 4 of Wands and the Emperor. तो एडवाइस तो बहुत अमेजिंग एडवाइस है यहाँ पर. 4 ऑफ वॉन्ड्स इज आपका जो भी काम है, बिजनेस वेंचर है, आपका ऑफिस है, या इवन अ ब्लॉग एंड इंटरनेट पे आपका यूट्यूब चैनल या कुछ भी जो भी आप कर रहे हैं. 4 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक दैट ऑर्गेनाइजेशन. वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो इंस्टीट्यूशन है, वो जो बिजनेस है,
वो बहुत उसको स्टेबलाइज करने के लिए एडवाइस दिया गया। ओवरऑल ये मुझे ये दिखा रहा है कि इट्स काइंड ऑफ वेरी स्टेबल। अगर यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे 4 की एनर्जी है, दैट मीन्स जो भी आप कर रहे हैं उसके अंदर 4 की एनर्जी है। जब किसी भी चीज़ के अंदर 4 साइड्स होती हैं तो वो चीज़ बहुत स्टेबल होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, लाइक अ बेड, लाइक अ टेबल। क्योंकि उसमें 4 साइड्स होती हैं तो वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है आपकी लाइफ में। तो एडवाइस यही है कि आप उस स्टेबिलिटी पे ध्यान दें, उस स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करें। बार बार जैसे यहाँ पर था, यहाँ वहाँ डायरेक्शंस में मूव ना करें, लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस ना हो, अपनी स्टेबिलिटी को क्रिएट करने पे ध्यान दें। क्योंकि एनर्जी ऐसी है जो कि आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपके जॉब में स्टेबिलिटी को इस टाइम सपोर्ट करने वाली एनर्जी है यूनिवर्स की तरफ से। तो यूनिवर्स आपको एक स्टेबल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, आपको बस वो स्टेबल एनर्जी रिसीव करनी है यूनिवर्स से। तो बी स्टेबल इन दैट वर्क, स्टेबिलिटी को क्रिएट करने की कोशिश करिए। तो एम्परर और एम्प्रेस कार्ड एक ही रीडिंग में आने का मतलब वेरी इट्स अ ब्यूटिफुल साइन कि आप सक्सेस के हर पैरामीटर में बहुत अच्छे से अचीवमेंट फील करेंगे इन द कमिंग 6 मंथ्स। एम्परर, एम्प्रेस, स्टेबिलिटी भी है एंड एट द सेम टाइम ग्रोथ भी है, प्रोग्रेस भी है। इट्स अ कार्ड ऑफ फर्टिलिटी। एम्प्रेस इज लाइक अ फर्टाइल कार्ड। तो फर्टिलिटी से अगर हम बिजनेस या जॉब को देखें तो एक ग्रोथ होगी उसके अंदर, बहुत फर्टिलिटी एक्सपीरियंस होगी। आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं, बहुत ग्रो हो चुकी हैं, बहुत अबंडेंस एक्सपीरियंस करेंगे आप फाइनेंशियली, एंड बहुत स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस करेंगे आप अगर अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ किसी बिजनेस या जॉब में है। दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। आप अपने पार्टनर को, हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, द मैन और द वुमन इन योर लाइफ, उन्हें अपने काम में इंक्लूड करिए। इफ़ यू आर नॉट वर्किंग विद देम तो भी आप उनके साथ अपने काम की चीज़ें डिस्कस करके उनको इंक्लूड करिए। सो दैट इज गोइंग टू ब्रिंग अ ब्यूटिफुल एनर्जी हियर विद द एम्परर एंड द एम्प्रेस टुगेदर इन दिस रीडिंग। तो एम्परर, एम्प्रेस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे मैरिज एंड प्रेगनेंसी नजर आ रही है। 4 of Wands is a family, Emperor, Empress is husband and wife, and this is a card of pregnancy. So this is for very few people. कुछ लोग यहाँ पर होंगे जिनके कमिंग 6 मंथ्स में मैरिज हो सकती है, या फिर प्रेगनेंसी की वजह से, मैरिज की वजह से आपका काम या बिजनेस जॉब थोड़े दिनों के लिए you obviously you will stop because you are engaged in marriage or child birth. So that is what I have for pile number 3. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट लाइक और बाकी वीडियोस चेकआउट कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर with other people और comments में एक heart या star बना दीजिए. I'll really appreciate that. Thank you so much for joining me today. I'll see you in the next video.